गंभीर आरोप है, क्योंकि जब हम कह रहे थे नहीं सुना गया, नहीं माना गया, आदत पड़ी नहीं सुनने की और नहीं मानने की। वादे भी झूठे करते हैं और दावे भी झूठे करते हैं। अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन जो है तार तार हुए पड़े, टॉकिंग टर्म्स नहीं है। एक जो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है वो पुलिस विभाग, आपका उसी में ही डिसिप्लिन नहीं, क्योंकि आपने अपने हाथों से व्यवस्थाओं को तार तार किया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सुन लें कि कोई भी अगर घूम भी जाता है तो उसको हवालात ना ले जा करके उसको कमरे में छोड़ करके आना है, जहां पर वो ठहरा है होटल में छोड़ करके आना है, उसको सुला करके आना है, लोरी गा करके आना है। बहुत ज्यादा नौजवान चौक चौराहे पर मर रहा, ओवरडोज के कारण मर रहा, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हमने 30% जो है वो चिट्टा कम कर दिया। विपक्ष की ओर से हमने इस मांग संख्या 7 को अपनी प्राथमिकता पर शीर्ष स्थान पर रखा है, पहले स्थान पर रखा है। और उसको पहले स्थान पर रखने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था पिछले 2 सालों के कार्यकाल में हमने देखा है, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में, सुख की सरकार में जो तार तार हुई है, उस संदर्भ में सदन में सारी प्राथमिकताओं को छोड़ करके सबसे पहले इसी पर ही चर्चा की जाए, ऐसा विपक्ष का मत है। और अब मुझे ये भी कहना है कि संभवतः ये पूरे प्रदेश भर का जनता का भी मत है। अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ और तीसरे बजट में प्रस्तुत करने के बाद अगर मैं बजट के उस भाग में जाऊं, पेज नंबर 46, जिसमें पुलिस, कानून व्यवस्था एवं अग्निशमन का एक ही आपका ये हेड होता है, मैं ढूंढ रहा था कि आपने हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस के हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात है, उस संदर्भ में बजट के प्रोविजंस क्या किए हैं। अध्यक्ष महोदय, कहीं जिक्र ही नहीं है। अगर ठीक है, बजट बुक में आपका जो प्रोविजन है वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन आपने पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, ये हमारी प्राथमिकता है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए। दुनिया भर की ये हमारी इंटरनेशनल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ बेहतर ढंग से सारी चीजें होनी चाहिए। उस पर आपने कहीं एक शब्द का भी जिक्र नहीं किया। इससे मालूम पड़ता है कि आपकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बनी रहे, ये है ही नहीं। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को अगर हम नजर मारे, घटनाएं घटित हो रही है एक के बाद दूसरी, और उन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से असफल है सरकार। और पहली बार मैं इस बात को भी देख रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये चिंता का विषय है कि पुलिस विभाग में भी अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन जो है तार तार हुए पड़े, टॉकिंग टर्म्स नहीं है। ये स्थिति कभी इस हिमाचल प्रदेश में हमने आज से पहले नहीं देखी। और कई बार हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि जो पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है जो अधिकारी, उनसे सलाह मशवरा नहीं होता है सरकार का। निम्न स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद उस पर निर्णय करते हैं। ऊपर के अधिकारियों को मालूम नहीं पड़ता है, उनको पूछना भी उचित नहीं समझते। और एक आधा अधिकारी तो ऐसा है, एक जिला उनके जिम्मे दे रखा है, और जिला ही नहीं दे रखा आपने तो प्रदेश ही दे रखा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सारी चीजों को लेकर के सबसे पहले तो यह है कि एक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक जो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है वो पुलिस विभाग है। आपका उसी में ही डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि आपने अपने हाथों से व्यवस्थाओं को तार तार किया है। आप कहने की परिस्थिति में नहीं, क्योंकि उसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो आप खुद जिम्मेवार हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज से पहले अध्यक्ष महोदय, इस तरह के हालात हमने कभी नहीं देखे हिमाचल प्रदेश में। हम वर्षों से यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस में दिखता था ये अधिकारी है, इसके जिम्मे प्रदेश की कानून व्यवस्था है, ये अधिकारी है, इसके जिम्मे पुलिस विभाग में ये काम है। यहां मालूम ही नहीं है, पड़ता ही नहीं है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, मालूम नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय। इस बात को लेकर के हमने जो है इस मांग संख्या 7 को पहली प्राथमिकता में लिया।
और पुलिस के कुछ अधिकारियों को आपने ऐसे काम में लगा रखा है। एमएलए की सर्विलेंस करो, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, इस पर तो पूरा तंत्र लगा हुआ है। लेकिन पूरे प्रदेश भर में जो हालात बने हुए हैं चिट्टे के कारण, चिट्टा पहले बॉर्डर एरिया में होता था, आज जाकर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आदमी नहीं पहुंच सकता वहां चिट्टे से मौत हो रही है। अभी जब से कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, चिट्टे के कारण अगर मौत का अगर हम ये देखें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। 11 लोगों की मृत्यु जो है, नौजवानों की मृत्यु जो है चिट्टे के कारण हो गई, और वो सड़कों कई तो सड़कों पर ही मरे हुए पाए गए। तो स्वाभाविक रूप से हालात ऐसे बन रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो देवभूमि के नाम से कहा जाता है, ये देवभूमि कहने के लायक नहीं आप छोड़ रहे हैं। जनवरी से अभी तक मात्र जो है 82 दिन हुए, और इस दौरान में हिमाचल प्रदेश में जघन्य हत्याओं के 21 घटनाएं हो गई। 21 घटनाएं, 13 लोगों की जो है वो मौत जो है ओवरडोज के कारण हो गई इस दौरान। पिछले 2 साल के कार्यकाल में आपने सुख की सरकार व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में 175 से ज्यादा हत्याएं और 600 से ज्यादा दुष्कर्म और लगभग 2000 चोरियां डकैती के मामले दर्ज हो पड़े हैं। ये सचमुच में अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़ा हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए चौंकाने वाला है। ये चिंता का विषय है। इस सारे विषय को लेकर के सोचने की आवश्यकता है। आखिरकार ये क्यों हो गया ऐसा? मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी प्राथमिकता नहीं बन पा रही है कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये पहली बार देख रहा हूं मैं हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का प्रोसेस जो है वो घटना घटित हो गई। गोली चलाने के लिए दूसरे राज्य से हायर करके लोग लाए गए और गोली चलाई जाती है डिप्टी कमिश्नर के कॉम्प्लेक्स में, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में बिलासपुर की यह घटना है। और जब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा तो कौन लोग उसमें जेल की सलाखों के पीछे गए? वैचारिक दृष्टि से उनका संबंध किसके साथ है? वो विधायक जो पूरा विधायक के नाम से जाना जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? उनका बेटा 2 महीने के लगभग जो है वो जेल की सलाखों के पीछे रहे, और घटना वही नहीं रुकती है। होली वाले दिन दोबारा घटना होती है बिलासपुर में, और उसी पूरे विधायक के घर में जाकर के गोलियां चलती हैं। जिंदगी बच गई, घायल हुए, स्वयं भी घायल हुए वो विधायक महोदय, और उसके साथ साथ में उनका पीएसओ भी घायल हुआ। ये हिमाचल में कभी आज से पहले घटित नहीं हुआ था। आज तक किसी विधायक के घर में बाहर से आकर के गुंडे गोली चलाने की हिम्मत करें, जान लेने की हिम्मत करें, ये कभी नहीं हुआ था हिमाचल प्रदेश में। आपकी व्यवस्था परिवर्तन के दौर में ये भी हिमाचल प्रदेश ने देखा है। क्या आपको मालूम नहीं है कि ये सारी चीजें कैसे हो रही है? अभी तक गिरफ्तारियां उस सिलसिले में मेरी जानकारी के मुताबिक जिनकी होनी चाहिए थी अभी उनकी नहीं हो पाई है। लोग लगे हुए, पुलिस के अधिकारी लगे हैं, जांच में लगे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन सही मामले में कौन वो लोग थे, कौन लड़के थे, कौन नौजवान थे वो जो गोलियां चला करके चले गए, और क्या वजह थी जिसके कारण वो गोलियां चला कर चले गए? ये गैंगवार की स्थिति हमने आज से पहले कभी नहीं देखी हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में आज की सरकार में हम खुलेआम इस बात को देख रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, सबके लिए चिंता का विषय है आखिरकार ये हिमाचल जा कहां रहा है, ये चिंता का विषय है। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, अभी हाल ही में घटना घटी है। एसपीपीसीएल का एक अधिकारी, चीफ इंजीनियर का अधिकारी जो है, उनकी 10 मार्च को लापता होते हैं, और 10 मार्च के बाद 18 मार्च को उनका शव मिलता है। और उनके परिवार के लोगों का कहना है कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए, और जांच भी सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार सीबीआई की जांच करने से जो है वो उसमें क्यों चिंता में, क्यों डर में? नहीं, आप बाद में बोलेंगे प्लीज। मुझे लगता है कि हर बार जब हम बोलते हैं तभी बोलते हैं, अन्यथा बोलते नहीं। कटौती प्रस्ताव में आप तो बोल ही नहीं सकते, आपको सिर्फ जवाब देना है। अध्यक्ष महोदय, अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे मालूम नहीं, लेकिन जानकारी अखबारों में छपा है, ये अब मीडिया में आया है कि 5 दिन पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब उनका शव प्राप्त हुआ, जब शव मिला
उससे पहले 5 दिन पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तब तक के लिए पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? इस माननीय सदन में मैंने इस मामले को उठाया कि एक अधिकारी एचपीपीसीएल का चीफ इंजीनियर अधिकारी जो है वो गायब है, और गायब होने के साथ साथ में गंभीर आरोप उस सारी बात को लेकर के उठ रहे थे, क्योंकि अत्यधिक दबाव तनाव में वो अधिकारी है। और किस वजह से है? क्योंकि एचपीपीसीएल की जो वर्किंग पिछले लंबे समय से कंट्रोवर्शियल रही है। इस बात को हम बड़ा साफ कहना चाहते हैं, गंभीर आरोप है। चाहे वो शॉन्गटोंग का प्रोजेक्ट है, चाहे वो पेखुवेला का जो प्रोजेक्ट है, उन्ना का प्रोजेक्ट है। वो फैक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, आ रहे हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, अब आपको ही देंगे हम। लेकिन आखिरकार एक आदमी की मृत्यु हुई। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस माननीय सदन में इस बात को लेकर के निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम परिवार के सदस्यों से मिले थे, परिवार के लोगों का कहना है कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला हमको ऐसा इस तरह का दिखता है कि आसानी से वो जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकते। ये हत्या है या आत्महत्या है, इस सारी चीज की जांच होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपको बात का बतंगड़ बढ़ाने की आवश्यकता। किसी आदमी की जिंदगी चले गई, किसी आदमी का परिवार तबाह हो गया, पूरी कॉर्पोरेशन में, पूरे वहां उनके ऑफिस में उनके अधिकारी कर्मचारी एक स्वर में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और मैं उनके परिवार को मिलने के लिए भी गया, और वहां पर भी उन्होंने कहा, खुलेआम कहा उन्होंने कि हम सीबीआई की जांच के लिए ही इंतजार कर रहे हैं, सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए। लेकिन आखिरकार दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है, क्यों नहीं जांच हो रही है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, दे कट मोशन में, ही कैन नॉट स्पीक इन बिटवीन। प्लीज माननीय मुख्यमंत्री, आप जवाब देंगे बाद में, आप जवाब दीजिए। लेकिन हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि अभी भी, क्योंकि जब हम कह रहे थे नहीं सुना गया, नहीं माना गया, आदत पड़ी है नहीं सुनने की और नहीं मानने की। और ये जो जिद है, आखिरकार अध्यक्ष महोदय, दिस नेवर हैपेंड बिफोर, ये कभी नहीं होता है। आप बाद में मुख्यमंत्री को जवाब देना है, किसी और मंत्री को जवाब देना होता तो भी समझ में आता, आपको जवाब देना, आप बाद में प्लीज मैं आगे बढ़ करके बात करता हूं। नहीं, हम नहीं सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया, 2 वर्षों से सुन लिया। प्लीज कंक्लूड प्लीज मैं आगे बढ़ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। 14 मिनट हो गए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आज भी विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, परिवार की पीड़ा को समझिए और पूरा प्रदेश क्या कह रहा है इस बात को भी समझिए, सुनिए भी और समझिए भी, और इस पर कार्रवाई करिए। और सीबीआई की जांच इस मामले को लेकर के करनी चाहिए, ताकि आप पर भी, सरकार पर भी, अधिकारियों पर भी जो उंगलियां उठ रही है वो उंगलियां उठना बंद हो जाए। ये बहुत आवश्यक है, आपके लिए भी जरूरी है, प्रदेश के लिए भी आवश्यक है और परिवार के लिए भी आवश्यक है। जब ये सारी चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूं तो इसकी गंभीरता होगा, आपको समझना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। आपकी सरकार के लिए दुआ तो नहीं कर सकते हैं, बर्बादी से इनको परेशानी हो रही है, तो इस शब्द को आप देख लें कि आपको, मैं किसी के व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार के बारे में कहना, पार्टी के बारे में कहना। बर्बाद विल बी रिमूव्ड। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर के मैं देखूं। और यहां तक देखिए, आपको तो जब वो गायब हुए थे विमल नेगी जी, परिवार को आखिरकार उनको उम्मीद थी सरकार करेगी, लेकिन कुछ नहीं। उन्होंने आखिरकार उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं अगर किसी को उनके बारे में सुराग मिलता है। परिवार के लोगों ने घोषणा की, ये सचमुच में चिंता का विषय है। और आखिरकार अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान जो स्थिति बनी है, ये इस सारे मामले की जांच जो है आप मेहरबानी करके सीबीआई को सौंप दीजिए और आपको उसमें अच्छा रहेगा और सब परिवार के लोगों को भी सेटिस्फैक्शन होगी। फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये कानून व्यवस्था का दौर अब से शुरू नहीं हुआ, ये कहां से शुरू हुआ था? चंबा में मनोहर की हत्या होती है, एक नौजवान के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब विपक्ष के नेता के नाते हम वहां पर परिवार को मिलने के लिए जाते हैं, वहां पर 500 पुलिस लगा दिए, रास्ता रोक दिया, हमको कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। आखिरकार हमने क्या करना था? हमने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करनी थी, हमें जाने नहीं दिया गया अध्यक्ष महोदय। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, घटनाओं का क्रम हम करें तो बहुत ज्यादा बातें हैं। पालमपुर में क्या हो गया? एक नौजवान लड़की को दराड़ से गला काट दिया, मौत और जिंदगी के बीच में कई महीनों तक वो
जूझती रही और दिन दिहाड़े बस स्टैंड पर यह घटना घटित होती है। पुलिस वहां पर मौजूद, लेकिन पुलिस ले जाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए आगे नहीं आई। वहां पर स्थानीय लोगों ने, जो लोग वहां पर थे, वो लेकर के उसको गए। और अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, पालमपुर में हम गए थे, वहां पर उनके गला रेत करके एक महिला की हत्या कर दी। परमार जी के विधानसभा क्षेत्र में कुसुम लता, अभी तक जांच की बातें तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। और आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय, मंडी में, जहां से हमारा भी संबंध है, जिस जिले से, शहर के अंदर नौजवान मोटर बाइक पे आते हैं और वहां जो गल्ला होता है, जहां सारे दिन भर की कमाई रखता है, एक ढाबे में, और वो प्रदीप को गुलेरिया, मेरा क्लास फेलो, हम कॉलेज में इकट्ठा पढ़े, वो पैसे निकाल देते हैं और पैसे निकालने के बाद सीसीटीवी की सारी तारें निकाल देते हैं और उसके बाद कहा जाता है उसको कि तुम्हारे पास और क्या है। जब उसने कहा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है जो तुम लेकर के जा रहे हैं, तो गोली चला दी गई और वो जिंदगी और मौत के बीच में अभी तक भी जो है वो हॉस्पिटल में है और अभी तक पकड़ा नहीं गया। अभी तक पकड़े नहीं गए। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद पकड़े नहीं गए नौजवान। वो जो गोली चला करके चले गए, कोई पता नहीं लग रहा, कोई सुराग नहीं मालूम पड़ रहा है। सुंदरनगर में रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम नलवाड़ मेले का हो रहा था और उसके पश्चात रात के 10 बजे के बाद वहां पर खालिस्तान के नारे लगते हैं, वहां पर गली में सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है वो सारा। ये कौन लोग हैं? पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं आखिरकार? और आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय, अब सारी चीजों को लेकर के कई बार हैरानी भी होती है। हम जानते हैं कि हिमाचल एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। में हमेशा इस बात को कहता हूं, जब शिमला में हमारा जो है वो समर फेस्टिवल होता है, समर फेस्टिवल था ना, हाँ जी, विंटर फेस्टिवल, सॉरी, विंटर अभी हुआ, समर पहले हुआ। हाँ, तो उसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सुन लें कि कोई भी, अगर कोई यहाँ पर कोई झूम भी जाता है तो उसको हवालात ना ले जाकर के उसको कमरे में छोड़ करके आना है, जहां पर वो ठहरा है, होटल में छोड़ करके आना है, उसको सुला करके आना है, लोरी गा करके आना है। आप इतनी छूट दे रहे हैं, आपके दिल की दाद देनी पड़ेगी। और हालात ये बन गए, आपके वहां पर मंच पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, नौजवान कपड़े उतार करके वहां डांस कर रहे हैं सोशल मीडिया में। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस तरह से कम जो है संस्कृति को तार मत करिए। और इसके बाद आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय, हम और बातों का जिक्र करें। यहां मुख्यमंत्री जी मानने के लिए एक स्वभाव बन गया, नहीं मानना तो नहीं मानना, नहीं सुनना तो नहीं सुनना। हमारी नहीं सुन रहे हैं, बाकियों की भी नहीं सुन रहे हैं। हमारी मुश्किल तो यह है, हम तो अपोजिशन में हैं, हम तो बोलेंगे सुने चाहे ना सुने, लेकिन वहां की भी नहीं सुन रहे हैं। चिट्टे के कारण ये लगी है, दस्तक में खबर लगी है, इसमें चिट्टे के कारण 81 दिन में 14 युवाओं की जान गई, फिर भी आप नहीं सुनते हैं। आप कहते हैं कि कितनी प्रतिशत कमी हुई है? 30% चिट्टे में कमी हुई। बड़ा तराजू तकड़ी लेकर के बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, इतना % हमने कम कर दिया। रोजाना नौजवान चौक चौराहे पर मर रहा है, ओवरडोज के कारण मर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हमने 30% जो है वो चिट्टा कम कर दिया। मुझे लगता है कि इस प्रकार के झूठे वादे, झूठे दावे करना वो उचित नहीं है। वादे भी झूठे करते हैं और दावे भी झूठे करते हैं। ये सचमुच में सही मायने में दुर्भाग्यपूर्ण। और आगे बढ़कर के बिलासपुर में नैना देवी में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, ये आपकी सरकार के कार्यकाल में बहुत चीजों का जिक्र कर सकते हैं। पुलिस टीम और गवाह पर दराड़ से हमला, गोली मारने की धमकी। सुंदरनगर में पुलिस पर शराब माफिया का हमला पुलिस पर। ये पुलिस भी कितनी बेबस हो गई है। ये अध्यक्ष महोदय, ये परिस्थिति यहां पर बन गई है। हम अगर पूरी अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको गंभीरता से कुछ चीजों को लेकर के काम करना होगा। पुलिस सख्त होती तो नहीं होता हमला, गोलीकांड में मिला सुराग, टीमें अलग अलग जगह रवाना, ऐसा ये भी आपकी यहां पर खबर लगी है। अगर गंभीर होती तो ऐसी स्थिति नहीं बढ़ती। अध्यक्ष महोदय, इससे बढ़कर बहुत सारे हैं मेरे पास, ये सारा मटेरियल है, बहुत ज्यादा है ये आपके 2 साल के कार्यकाल में। लेकिन एक चिंता का विषय हमारे लिए और बन गया अध्यक्ष महोदय। वो चिंता का विषय ये बन गया कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से, दूसरे राज्य से नौजवान आ रहे हैं। मामला सेंसिटिव है, मैं मानता हूं, उस बात की गंभीरता को हमको समझना होगा।
लेकिन उनको हुड़दंग करने की इजाजत यहां पर नहीं होनी चाहिए। आप आइए, घूमिए, आनंद से रहिए, खाइए पिए, जो करना है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आज हालात ये बन गए हिमाचल प्रदेश के, कितने रूट जो है वो सस्पेंड कर दिए। यहां ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, 20 से ज्यादा रूट हमको सस्पेंड करने पड़े, क्योंकि पंजाब में हमारी बसों का आना जाना जो है वो संकट में हो गया है। बसों को तलवार की नोक पर रोका जा रहा है, बसों पर फोटो लगाए जा रहे हैं जो भिड्रा वाले के फोटो हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप बात करिए, आपने कहा कि बात की है, लेकिन परिणाम उसके बावजूद भी नहीं निकला अभी तक ठीक तरह से। जो भी हालात हैं, मुझे लगता है इनको ठीक करने की जिम्मा आपका है और आपकी सरकार का उन सारी चीजों को लेकर के आपको काम करने की आवश्यकता है। और कई बार मैं इस बात को लेकर के हैरान होता हूं, जब मंडी में जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो प्रदीप गुलेरिया की अगर बात कहें, जब उसने पुलिस को फोन किया तो उसको जवाब क्या मिला? पुलिस ने कहा गोली लगी है तो हॉस्पिटल जाओ। चिंता का विषय ये कोई जवाब बनता है पुलिस की ओर से? कितनी देर तक वो पुलिस को फोन करता रहा वहां पर? ये सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री जी आप देखिए कि इस हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। दुष्कर्म की घटनाएं तो बहुत ज्यादा हो गई। गाड़ी से वन रक्षक को घसीटते ले गया तस्कर, चौकीदार को किया अगवा, ये भी आपके व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। पंजाब में तोड़ी फिर बसें, ये भी खबर है। और जो खनन माफिया का तो आपको बता रहा हूं मैं, मंडी में एक आईएएस ऑफिसर जो एसडीएम है, वो खनन के काम को रोकने के लिए जाते हैं तो उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं। ये स्थितियां हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। इन सारी चीजों को लेकर के अध्यक्ष महोदय मैं यही कहूंगा कि वर्तमान में ना हमारे यहां पर बहुत कम है। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, हम बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि एक क्रम शुरू किया है वर्तमान सरकार का कि फटाफट चाहे मामला वो बनता है चाहे नहीं बनता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करो, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दो, उसके खिलाफ मामला दर्ज करो। आज यहां इस माननीय सदन में बहुत सारे हमारे विधायक हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज किए हुए हैं। 8-8 घंटे तक पुलिस थाने में उनको बिठा करके रख दिया जाता है। और चुनाव के दिन लगे हुए थे, वहां पर पुलिस थाने में बैठे हुए थे, कई घंटे तक बैठे थे वो विधायक। और उसके बाद जब बाद में यहां से चले गए, बाद में फोन आता है वापिस आइए आप, नहीं तो कल आना पड़ेगा, नहीं तो अभी वापिस आइए, कुछ और पूछना है। आधे रास्ते से विधायक महोदय वापिस आए, सिर्फ एक ही मानसिकता टॉर्चर करना। मैं समझता हूं कि इन चीजों को पिछली सरकार में 5 वर्ष का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी हमने भी उस तरफ गुजारा है, लेकिन बदले की भावना से काम करने की परंपरा हमने समाप्त कर दी थी, दफन कर दी। इसमें अगर नुकसान होता है, परंपराओं का नुकसान होता है, और इसमें अगर नुकसान होता है आपस में भाईचारे का नुकसान होता है। हां, कोई इस तरह की घटना आपके पास है कि जिस मामले को लेकर लगता है कानूनी तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप कार्रवाई करिए, लेकिन सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए मामले दर्ज करना, क्या तुक बनता है विधायकों को 8-8 घंटे 4-4 घंटे पुलिस थाने में बिठाने का? मुझे नहीं लगता है कि सारी चीज को आपकी सरकार बच गई है। कंक्लूड प्लीज। आपको संतोष होना चाहिए, अब सरकार बची है तो चलाइए इसको। लेकिन मेरे कहने का मतलब आपके पास क्या सबूत है? आपसे नाराज होकर के कोई लोग चले जाते हैं, हमसे नाराज होकर के बहुत सारे लोग चले जाते हैं। हमने उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया क्या? देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र, आप इसमें आप मानकर चलिए, आप सर्वप्रिय नहीं हो सकते हैं कि सबके लिए प्रिय नहीं हो सकते हैं। किसी को ठीक कहना, किसी को गलत कहना, ये कहना भी पड़ेगा और ये करना भी पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे साथ चलेंगे, सब चलेंगे, ये हमको नहीं सोचना चाहिए। जो चलेंगे वो मेरा जिम्मा है साथ ले चलने का। आप नहीं चला पाए कुछ लोगों के साथ में, वो चले गए। अभी भी आप माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली से आए हैं, अच्छा होता एक ही जहाज में आते, अलग अलग जहाज में आए, मालूम पड़ा है कि दिल्ली में बैठाए थे, बैठ करके बात करो। ये क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में? आप लोगों की बड़ी वो क्या बोलते हैं वहां पर वो हुई है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, वो एक राजनीतिक मसला है, उस बात को लेकर के आप करिए। लेकिन कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि हालात अच्छे नहीं, ना वहां सरकार के अंदर अच्छे हैं, ना प्रदेश के अंदर अच्छे हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस नशे के खिलाफ जो है आपको सख्त कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
और जहां अगर विपक्ष की भी इसमें जरूरत होगी हम भी साथ देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि प्रदेश का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हम माताएं बहनें जो इस पीड़ा के दौर में से गुजर रही है, वो पीड़ा हमारी होनी चाहिए। इसमें हमको सबको मिलकर के काम करना है। लेकिन कम से कम एक्शन हो रहा है, लेकिन हम जिसको कह सकते हैं हम अफरा तफरी में हो रहा है। इधर पकड़ लिया, एक पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, वो कर दे, वो बात ठीक है कि आप ये दिखाने की कोशिश करें हमने ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने बड़े हैं अभी तक पकड़े नहीं गए। वहां तक पहुंचिए, मेहरबानी करके कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हमारी गवर्नमेंट में भी कार्रवाई इस वक्त हुई थी, लेकिन मैं आज चाह रहा हूं कि जिस तरह से हालात बने हैं आज की तारीख में यह आवश्यक है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। और जो पुलिस को स्वतंत्रता काम करने की जिस प्रकार से होनी चाहिए, जिसमें हर बात को लेकर के दखल, वो मुझे लगता कि उचित नहीं है। स्वतंत्र होकर के काम करने का उनको मौका दीजिए, अवसर दीजिए। और उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन का मामला सरकार के अंदर भी है, अधिकारियों के अंदर भी है, इसको भी मेहरबानी करके ठीक करने का जिम्मा आपका है। नहीं तो ये तार होती व्यवस्थाएं जो है, सारी चीजों को लेकर के आपको नुकसान होगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट प्रस्तुत करने में हम देख रहे हैं ना पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का आपके बजट प्रोविजंस किए हैं, ना मॉडर्नाइजेशन के लिए बजट प्रोविजंस किए हैं, ना उसके साथ साथ में आपने जो है वह टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए कदम उठाने की बात कही है, ना ही उनके मोराल को उठाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो है कोई कदम उठाए हैं। आपने पुलिस विभाग को भगवान भरोसे छोड़ दिया, और भगवान भरोसे तो पुलिस विभाग को नहीं, प्रदेश को ही छोड़ दिया है। ये सचमुच में दया का एक बहुत बड़ा एक विषय है हम सब लोगों पर। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो आपके यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था, उसके लिए सरकार गंभीरता से प्रयत्न करें। आपने समय दिया अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।